पर जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं उसके सॉल्यूशन के लिए हम प्रयत्न नहीं करते। जब भी कोई धर्मगुरु होगा या धर्मशास्त्र का अध्ययन किया हुआ होगा या नॉलेजेबल पर्सनालिटी होगा, वो भीड़ भाड़ से मतलब नहीं रखता, वो अपने वक्तव्य को रखता है, और उस वक्तव्य को अपनाने वाले भी इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं, भारत में भी बहुत कम लोग हैं, नहीं तो सभी ज्ञानी हो जाते। तो बहुत उंगलियों पर गिने लोग हैं जो रिसीव कर पाते हैं। लेकिन ये कथाएं चल रही हैं, ये धार्मिक आयोजन चल रहे हैं, इनमें अच्छी ही बातें कही जाती हैं, नशा छोड़ो, ये करो, तो इनसे कुछ लोगों के ऊपर जो प्रभाव पड़ता होगा, लेकिन वो अच्छा बातें आप करें कि बातें अच्छी हो रही हैं। बयान एक बड़ा चर्चा में यति नरसिम्हानंद जी का, जिसको लेकर के माहौल सुलगा हुआ है, कई जिलों में जो है पथराव हो रहा है, दूसरे समाज के लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, ये कौन सा प्रचार प्रसार है? मुझे पहली बात तो ये कहना है कि धर्म एक है, धर्म अलग अलग है नहीं। धर्म की जय हो, मत अलग अलग हैं, बहुत सारे मत हैं, मैं धर्म तो एक ही मानता हूँ। अब किसी भी मत के महापुरुष के विरुद्ध किसी प्रकार की टीका टिप्पणी के मैं विरुद्ध हूँ। हम इसके लिए नहीं आए हैं इस पृथ्वी पर, हम आए हैं कहाँ खूबसूरती है, कहाँ अच्छाई है, उसको पिक करें और अपने आने वाली जनरेशन को दें। कहाँ गड़बड़ियाँ हैं, जो गड़बड़ियाँ थी वो हो चुकी हैं, जिसको आपको नहीं मानना आप मत मानो। आपने एक विवाद देखा होगा बहुत बड़ा, जो ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, मैंने कहा आपको पसंद नहीं है आप इसको छोड़ दो, पर प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु ना वही माथा, हर बच्चे को उठ करके अपने माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी संस्कृति है। जो अडॉप्ट करने लायक है उसको अडॉप्ट करिए, जो आपके लायक नहीं है उसको छोड़ दीजिए। किताबें जलाने का प्रयत्न मत करिए, आपको अपने भीतर में क्या लेना है आप प्रयत्न करिए। किसी दुकान में आपके पसंद का अगर सामान नहीं होगा तो दुकान में आग लगा दोगे? आपके पसंद का नहीं है, दूसरे दुकान चले जाओ और जो पसंद का है उसे उस दुकान से ले लो। वैसे ही धर्मशास्त्र हैं, हो सकता है आपके योग्य उसमें चीज़ें न हो, समझने के योग्य न हो, तो आपके लायक जो है आप उसमें से ले लीजिए। मैं किसी भी प्रकार का इस प्रकार का वक्तव्य जो किसी भी महापुरुष के खिलाफ हो, मैं उसको स्वीकार नहीं करता, और धर्म इसका नाम नहीं है, धर्म अराजकता का नाम नहीं है। क्या मानते हैं आप कि इंसान का जो डर है, या जो पिछले 2-3 साल में कोविड के बाद से जो इंसान के अंदर डर पैदा हुआ है, कुछ धर्माचार्य, कुछ ऐसे लोग जो धर्म की आड़ में कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को, धर्म के प्रचार प्रसार को बेचने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, जैसे ही फॉलोअर्स की बात आती है और सोशल मीडिया चल रही है, सोशल मीडिया को मैनेज किए जा रहे हैं। अब मैनेज किए जा रहे हैं तो कैसे मैनेज किया जा रहा है? हम उसमें पैसे लगाते हैं। अगर हम पैसे लगा करके किसी चीज़ को खरीद रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो मेरा व्यापार है, हम व्यापार करना चाहते हैं। कोविड के बाद लोगों के बीच में मृत्यु को लेकर के भय और बढ़ा है, और ऐसे ही तमाम भय लोगों के हृदय में हैं। डिप्रेशन का भय है, तनाव का भय है, नौकरी का भय है, हमारा विवाह होगा कि नहीं उसका भय है, हमारे मकान दुकान बनेंगे कि नहीं इसका भय है। मनुष्य तो भयभीत है फ्यूचर के लिए। इसलिए इस भय का व्यवसायीकरण न हो, ऐसा हो नहीं सकता। अगर आपके भीतर भय है तो बेचने वाले भी तैयार हैं। मैं सबके लिए नहीं कहता, परंतु ये जो बहुत भीड़ भाड़ आप देखते हैं, वो किसके लिए भीड़ होती है? बिगिनिंग ऑफ रियल स्पिरिचुअलिज्म इज हु एम आई, मैं कौन हूँ इसके लिए, मैं किस लिए पृथ्वी पर आया हूँ, इसके लिए भीड़ होती है। ये भीड़ होती है मेरा टांग में खराबी है, टांग में खराबी है तो डॉक्टर के पास जाइए। मुझे मुकदमा जीतना है तो ये कोर्ट और वकील किस लिए बने हुए हैं, जज किस लिए बने हुए हैं? आप अच्छे वकील को पकड़िए। आप धर्म के पास किस लिए आते हैं? धर्म शब्द की व्याख्या एक लाइन की है, मैं कौन हूँ, इस पृथ्वी पर क्यों आया हूँ, क्या जो मैं चाहता था मुझे मिला, और नहीं मिला तो मेरे पथ कहीं ना कहीं गलत हैं, मैं सही पथ पर चलूँ। धर्म उस चीज़ का निर्धारण करता है। धर्म व्यापार का केंद्र नहीं है। धर्म किसी रैपर में, अच्छे रैपर में, धर्म के रैपर में अपनी चीज़ों को बेचने का नाम नहीं है। मैं इससे सहमत नहीं रहता हूँ और इस भीड़ को धर्मावलंबी नहीं मानता हूँ। भारत में 2 प्रकार के लोग रहते हैं, या पूरी दुनिया में, एक धर्म प्रेमी होते हैं और एक धर्म भीरू होता है जो धर्म से डरता है। धर्म भीरुओं की संख्या ज़्यादा है, धर्म प्रेमियों की संख्या बहुत कम। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सियासत की बात होती है, तमाम जो बाबा हैं उनके ऊपर बड़ा जल्दी जो है कहीं ना कहीं छाप लग जाती है कि ये इस पार्टी से समर्थन करते हैं, या इस पार्टी के ध्वजवाहक के रूप में काम कर रहे हैं, इस पार्टी का समर्थन करना चाहते हैं। और कुछ तो जो है चर्चा में इसलिए भी रहते हैं कि कई बार जेल में रहने के बाद पेरोल पर बाहर आ जाते हैं, तो उसके बाद चर्चा में रहते हैं। आप समझ रहे होंगे मेरा इशारा? जी, मैं समझता हूँ, आपके इशारे को समझता हूँ। अब बात यह है कि राजनीति से धर्म को अलग नहीं किया जा सकता। धर्म शब्द का अर्थ है वो मर्यादा जिससे मनुष्य आनंदित रहे, प्रसन्न रहे, डिप्रेशन में न जाए। मैं आपको आंकड़ा 1 मिनट में बता ही दूं कि 74% से ज़्यादा भारतीय मेंटल एंजाइटी के शिकार हैं। 88% पूरे विश्व में लोग मेंटल एंजाइटी के शिकार हैं।
और विश्व का दादा जो अमेरिका कहा जाता है, वहाँ 90% लोग मेंटल एंजाइटी के शिकार हैं। ये कैसी पढ़ाई चल रही है, ये कैसी शिक्षा चल रही है, ये कैसा धर्म का प्रचार चल रहा है, और ये कैसा डेवलपमेंट है जहाँ 90% लोग मेंटल एंजाइटी के शिकार हैं, तनाव में हैं, डिप्रेशन में हैं, वो ज़िंदगी जी नहीं पा रहे हैं ठीक से। इसका मतलब बेसिक चीज़ें कहीं ना कहीं फॉल्ट में आ गई हैं। बेसिक चीज़ों को ठीक करना होगा। मैं धर्म के नाम पर हो रहे किसी भी अतिवाद और धर्म के नाम पर हो रहे भय का वितरण, इसका खुला विरोध करता हूँ।